एक बार एक बंदा कहता है कि अब मेरी शादी तो हो चुकी है, रिलेशनशिप से मैं बाहर नहीं आ सकता, पर अब मैं करूं भी क्या, मेरी रिलेशनशिप में प्यार बचा ही नहीं। मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई प्यार सा नहीं है, बस यूं ही ज़िंदगी काट रहे हैं। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों ना किसी ऐसे बंदे के पास जाऊं जो इस काम में एक्सपर्ट हो, जो मुझे कुछ बता सके। तो वो जाता है एक मैरिज काउंसलर के पास और उसे सारी बात बताता है कि अब हम मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई प्यार ज़्यादा बचा नहीं है, तो क्या किया जाए। तो काउंसलर कहता है कि पहले तो आप ये करो, ये पेपर पकड़ो और इस पेपर पर लिखो जो पॉइंट्स तुझे तुम्हारी पत्नी के अंदर अच्छे लगते हैं, वो सारे पॉइंट्स लिख दो। वो लिखने लग जाता है, हाँ भाई ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये मेरे बच्चे का ध्यान बहुत रखती है, मुझे भी खाना टाइम से देती है, घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखती है, अच्छी सफाई करती है। तो काउंसलर कहता है ठीक है। तो फिर बारी आती है उस पत्नी की काउंसलर को मिलने की, क्योंकि दोनों ही गए होते हैं उनसे मिलने। तो वो पत्नी को भी फिर पत्नी अकेली को बुलाता है और उसको एक पेपर दे देता है और उसको कहता है अब इसमें पॉइंट्स लिख दो जो आपको अच्छे लगते हैं आपके पति के बीच। फिर वो पॉइंट्स लिखती हैं कि हाँ ये अपना काम बहुत मेहनत से करता है, बहुत पैसे कमाता है, हमारे घर की सारी फीस भरता है। तो वो काउंसलर कहता है ठीक है। तो फिर काउंसलर कहता है ना, तुम ऐसा करो कि जो जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं दोनों को सेपरेटली कहता है कि उन पॉइंट्स पे ना तुम अच्छी प्रेज़ करो। जब भी ये कोई आपका हस्बैंड आपको पैसे कमा के देगा या कोई बिल भरेगा किसी भी चीज़ का, तो उसे बोलना थैंक यू कि तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम हमारा बहुत ख्याल रखते हो। तो ऐसे प्रेज़ से भरे कुछ वर्ड्स कह देना। और यही बात वो उस पति को भी कह देता है। अब वो बंदा यानी कि जो काउंसलर था, जिसे मैं काउंसलर का नाम दे रहा हूँ, वैसे वो बंदा था जिसे काफ़ी नॉलेज थी, उसको वो सियाना मानते थे। काइंड ऑफ काउंसलर बोल सकते हो, कहानी समझने में आसानी होगी। तो वो काउंसलर समझता है कि हाँ भाई अब दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। तो फिर से जब वो घर जाते हैं वो दोनों एक दूसरे की प्रेज़ करते हैं, दोनों की अच्छे अच्छे कामों पर एक दूसरे के। तो जो पति था वो तो खुश होने लगता है, तो जो पत्नी थी वो उतनी खुश नहीं हो पाती। फिर जब वो 2-3 महीनों के बाद जब वो फिर काउंसलर से मिलते हैं तो काउंसलर को जैसे वो इंडिविजुअली बात बताते हैं, तो पति तो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब जब मैं मेहनत करता हूँ, मुझे कोई प्रमोशन मिलती है या मुझे कोई इंसेंटिव मिलता है या कुछ भी मैं कुछ करता हूँ तो वो मुझे प्रेज़ करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब मैं बहुत खुश हूँ। पति कहता है अब तो भाई मेरी तो मस्त मज़े चल रहे हैं, अब मैं अपने करियर के लिए बहुत ही पैशनेट था, मेरी पत्नी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। काउंसलर सुन के खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है चलो ये तो खुश हो गया। अब पत्नी की बारी। जब पत्नी आती है वो कहती है कि मुझे ना ये तो खुश हो चुके हैं, ये मुझे पता है, पर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। काउंसलर पूछता है भी क्यों, अब क्या प्रॉब्लम हुई। वो कहती है कि ये पैसे कमा रहा है, सब कुछ है, लेकिन इतने पैसे का करना क्या जब हम टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे एक साथ। हमारे घर में हर कोई चीज़ है लेकिन हम कोई भी चीज़ को एक साथ एंजॉय नहीं कर रहे। तो काउंसलर हैरान होकर पूछता है कि वो तो क्या वो आपकी प्रेज़ प्रूस करते हैं, तो मतलब क्या वो आपको ऐसा कहते हैं कि ये काम तूने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि काउंसलर को पता होता है कि मैंने इसको सिखाया था, है ना। उसको डाउट हो जाता है कि क्या वो पति ने काम किया जो मैंने उसको सिखाया था प्रेज़ करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि उसने प्रेज़ की ही नहीं पिछले कुछ महीनों में। तो पत्नी ने कहा हाँ उसने मेरी प्रेज़ तो करी, जब मैंने खाना अच्छा बनाया तब प्रेज़ करी, मैंने बच्चे का अच्छा ख्याल रखा तब प्रेज़ करी, पर मुझे खुशी नहीं हो रही क्योंकि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे क्वालिटी। तो काउंसलर के दिमाग में बात आई, अच्छा ये तो भाई जो प्यार की भाषा है उनमें डिफरेंस है, जो लव लैंग्वेजेस है उसमें डिफरेंस है। यानी कि पत्नी की प्यार की भाषा कुछ और है और पति की प्यार की भाषा कुछ और है। कुछ और का मतलब है पति प्यार की भाषा कुछ और समझते हैं, पत्नी प्यार की भाषा कुछ और समझती है। जो पति है उसको इनकरेजिंग वर्ड्स चाहिए,
उसकी प्यार की भाषा ये है, उसे यही समझ में आती है। पर पत्नी की प्यार की भाषा सिर्फ एनकरेजिंग वर्ड्स नहीं है, इसकी प्यार की भाषा कुछ और है। ये टाइम स्पेंड करने के लिए कह रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड। तो उसके दिमाग में बात आई, तो फिर उसने उसके पति को बुलाया। फिर उस पति को कहा कि तुम अब ऐसा करना, तुझे थोड़ा टाइम निकालना होगा स्पेशली अपनी वाइफ के लिए, और उस टाइम में ना तुम टीवी देखोगे ना तुम मोबाइल चलाओगे। चाहे रिजॉर्ट में जाना, खाना खाना, और खाना खाते हुए अगर आधा घंटा भी निकाल लिया तो उसकी तरफ देखना, उसकी तरफ देख करके बातें करना, पूरी अटेंशन उसको देना और कोई चीज़ नहीं करनी। पर पति ने कहा, भाई मेरे पास तो बहुत काम होता है, मैं तो ऐसे नहीं टाइम दे सकता। तो काउंसलर ने कहा, अरे भाई तू कामयाबी चाहता है अपने परिवार के साथ, या कामयाबी चाहता है जहाँ पर तू अकेला खड़ा हो और तेरे साथ कोई ना हो? तो पति ने कहा, नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के साथ कामयाबी शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा आ जाए तो मेरी पत्नी मेरे साथ में हो। फिर काउंसलर ने कहा कि भी बात ऐसी है कि अगर तुम अपने करियर में इतना डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, कामयाब हो सकते हो भी रहे हो, तो थोड़ी सी मेहनत तुझको टाइम बचाने के लिए करनी होगी, अपनी पत्नी के लिए वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर लोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कामयाब हो सकते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कामयाब तुम हो ही जाओगे। तो वो पति कहता है, पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम कामयाबी अपनी पत्नी के साथ देखना चाहते हो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी तुझे छोड़ के चली जाएगी, ये देख लो। तो फिर पति कहता है, ठीक है मैं ऐसा टाइम निकाल लूँगा। तो काउंसलर ने कहा कि तुम वैसा करोगे जैसा मैंने तुझे समझाया, उसकी तरफ देख के बातें करनी है, चाहे आधा घंटा ही निकाल लो। तो वो कहता है, चलो ठीक है मैं कर लूँगा। चलो फिर उसके बाद क्या होता है कि पति वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से जब चला जाता है तो फिर वो उससे अपनी पत्नी को क्वालिटी टाइम देने लग जाता है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाता। पर काउंसलर ने बोला था कि आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। तो वो रिजॉर्ट में जाते हैं तो उसकी तरफ देख के बातें करता है। अगर घर में रहते हैं तो उस टाइम वो टीवी नहीं चलाता, कुछ नहीं चलाता, सिर्फ बातें करता है, और उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके बाद जब कुछ महीनों के बाद दोनों काउंसलर से मिलते हैं, अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दोनों ही कहते हैं कि अब हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। तो काउंसलर को फिर वो समझ में आ जाता है कि प्यार की भाषा का डिफरेंस। अब ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अब जैसे बहुत बार होता है कि अब लोग कहते हैं कि हमने अब तो शादी कर ही ली है, अब हम शादी को छोड़ तो सकते ही नहीं, तो अब हम अपने रिलेशनशिप को सुधारें कैसे? तो अपने स्पाउस की, अपने पति की या पत्नी की प्यार की भाषा को समझें कि उनकी प्यार की भाषा कौन सी है। क्या उनको इंस्पायरिंग वर्ड्स चाहिए, क्या उनको वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट चाहिए, क्या उनको पैम्परिंग वर्ड्स चाहिए, और क्या उनको क्वालिटी टाइम चाहिए? इन चीज़ों के बीच आपको सोचना होगा और पहचानना होगा कि क्या उनको एक्चुअली चाहिए। एनकरेजिंग वर्ड्स हो सकता है उनको ना अच्छे लगे, और उनको पैम्परिंग वर्ड्स यानी कि प्रेस करना हो सकता है उनकी प्यार की भाषा ना हो सकता है उनकी प्यार की भाषा दोनों हो, और हो सकता है उनकी प्यार की भाषा अकेला क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर अब शादी हमारी हो ही चुकी है तो इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा अगर हम शादी बचाना चाहते हैं तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।